थैंक यू, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है। और फिर से जैसे हम लोग देख रहे थे कि यीशु मसीह हमारे सब बातों का केंद्र बिंदु है ना। और हम लोगों ने देखना शुरू किया भजन संहिता एक अभ्यास हमने किया कि किस प्रकार से यीशु मसीह हमारा चरवाहा है ना। परमेश्वर यहोवा हमारा चरवाहा है, और जब हम उस पर अपना ध्यान रखते हैं, केंद्र रखते हैं, फोकस रखते हैं, वाह, उसकी उपस्थिति में सब कुछ क्या हो रही है, हमारी चिंताएं समाप्त हो जा रही है, हमारी हमें क्या ज़रूरत है वो समाप्त हो जा रहा है, हमारा बोझ समाप्त हो रहा है सिर्फ उसको केंद्र बनाने से, है ना। और ये एक आत्मिक रियलिटी है। ओके, आज जो कुछ भी हम सीखेंगे, आज शाम को हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, अभ्यास भी करेंगे। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप आपका एक आध्यात्मिक या आत्मिक मित्र को भी चुने। और आपको मालूम है कहानी ना, एमाउस के मार्ग में दो लोग जब यीशु मसीह जी उठे तो यीशु मसीह के साथ क्या थे, दो लोग जा रहे थे और क्या कर रहे थे, वो बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे? यीशु मसीह के बारे में जी, जो कुछ हुआ पिछले दिनों में उनको रिफ्लेक्ट कर रहे थे, है ना। और उनका एक डीप गहन चिंतन था, डीप गहन रिफ्लेक्शन था, और यीशु मसीह उनके मध्य में हुआ। तो आज आप जो कुछ भी हम सीखेंगे, मैं चाहूँगा कि आप किसी के साथ एक मित्र हों और आधा घंटा कम से कम क्या करें, आप मानो एमाउस के मार्ग में चल रहे हैं और उनके साथ अपना जो लर्निंग्स हैं, जो कुछ प्रभु ने आपसे बातचीत किया, आपने सीखा, आप उनके साथ साझा कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक होगा? तो मे बी लंच से पहले या लंच के बाद भी आज के दिन के अंत तक आपके पास एक मित्र होना चाहिए। ऑलरेडी अगर आपके पास मित्र है, प्रभु का धन्यवाद हो, तो नया मित्र भी आप चुन सकते हैं और उनके साथ हर दिन, सिर्फ आज के लिए नहीं, हर दिन आपने जो कुछ भी सीखा, कम से कम आधा घंटा आप उनके साथ जो कुछ परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है, जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ अनुभव किया, है ना, जो हो सकता है कुछ सवाल भी होगा, आप उनके साथ बांट सकते हैं और वो आपसे बांट सकते हैं, और एक दूसरे के साथ आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। हो सकता है आपका जर्नलिंग भी आप कर सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं। हो सकता है सब कुछ आप याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप नोट्स लेके भी उनके साथ बांटेंगे तो मैं सोचता हूँ कि ये बातें हमारे जीवन में बहुत गहराई से हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो ये एक होगा, कार्य होगा शाम के लिए। और शाम के समय भी आज से हम लोग शुरू करेंगे 2-3 लोगों को उनका लाइव शेयरिंग का समय, और जो कुछ इन दिनों में परमेश्वर कर रहा है, या हो सकता है कुछ जो परमेश्वर ने पिछले दिनों में किया, वो भी अवसर होगा आपको बांटने के लिए। साथ एक या दो दिन को हर दिन जो है अवसर मिलेगा। ठीक है, तो सर का रह गया था ना? हाँ, मतलब मेरा मतलब है कि सिर्फ उनका ही नहीं, अभी 10 दिन हमारे पास है, तो हम कोशिश करेंगे कि उनमें तो आप भी तैयार रहें, अगर आपको मौका मिलता है उसको साझा करने के लिए। ठीक है, तो ये आज इवनिंग का हमारा जो है असाइनमेंट्स है। ओके, ठीक है। आइए हम खोलेंगे कुलोसियों 1 अध्याय 15 से 20 वचन की ओर हम ध्यान देंगे। कुलोसियों 1 अध्याय 15 से 20 कोई धीरे से साफ और स्पष्ट रीति से हम पढ़ लेंगे। कुलोसियों 1 अध्याय 15 से 20, इस पे आज हम लोग मेन फोकस करेंगे, है ना। कोई एक पढ़ लीजिए। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का
के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में। पढ़े जाने से सो हम लोग हमारा मेन जो स्टडी का जो विषय होगा ये वचन होगा, और हम लोग इसके बाद सीखने के बाद हम लोग इस वचन को भी इस्तेमाल करेंगे प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है। और एक वचन जो है हम लोग याद भी करेंगे, पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 1 से 3 वचन में। तो ये आज और कल में हम कोशिश करेंगे हम सब इसको बाय हार्ट कर लें ना। हम सिर्फ जब छोटे होते हैं तब हम याद करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वचन भी हम लोग पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से 3 भी हम कोशिश करेंगे उसको मेमोराइज़ करने के लिए। और इसको हम जो है आज और कल में ज़्यादातर हम लोग इसको याद करने का कोशिश करेंगे, थोड़ा हम इस पर भी मनन कर लेंगे। ओके, और यूहन्ना 13 अध्याय इसको भी पहला यूहन्ना 1 अध्याय 1 से 3 तक, ये एक मेमोरी वर्स होगा याद करने के लिए। हम सब कोशिश करेंगे याद करने के लिए, और इन 2 दिनों में हम लोग ज़्यादातर इन वचनों को याद करने का कोशिश करेंगे। फिर यूहन्ना 13 अध्याय उसका 31 से यूहन्ना 17 का 26 तक ये आपका टीम असाइनमेंट होगा। इसमें आप लोग एक टीम प्रेजेंटेशन जो है समूह में आप काम करेंगे, और 5 मिनट का जो है शिक्षा जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बोर्ड में है, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यूहन्ना उसका जॉन 13 31 से लेकर यूहन्ना 17 26 वचन। ये मेमोराइज नहीं, ये आपका टीम वर्क होगा। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। सो उसको आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे है, यहाँ लिखा हुआ है। इसको याद करना है, सभी लोग याद करेंगे जी। हाँ, यूहन्ना 13 अध्याय ये आपका टीम असाइनमेंट होगा, टीम में काम करने का जिम्मेदारी होगा। यूहन्ना 13 अध्याय 31 से यूहन्ना 17 अध्याय 26 आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, और 5 मिनट का प्रेजेंटेशन आप जो है हम सबों के सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और उपदेश हो सकता है आप कुछ आप ड्रामा के द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, ठीक है। और ग्रेट। ओके, तो आइए हम जाएंगे वापस हम जाएंगे, हमारा जो मुख्य इस समय अध्ययन का विषय होगा कुलुसी उसका ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। तो कुछ हमारे पास याद करने के लिए होगा, कुछ टीम में वर्क में के लिए होगा, कुछ शेयर करने के लिए होगा शाम को जब हम एमाउस के मार्ग में जाएंगे, और ऑफ कोर्स यीशु मसीह हमारे संग होगा, है ना। तो आज वो भी अनुभव करेंगे, और कुछ हम लोग समूह में भी काम करेंगे। ओके, आइए थोड़ा सा मैं चाहूँगा आपका फोकस कुलुसियों 1 अध्याय 15 से 20 के ऊपर मैं ले जाना चाहता हूँ। हम इसके ऊपर बात करेंगे ना। हमारा जो मेन विषय है वो है सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह की केंद्रता। प्रभु यीशु मसीह का सभी विषयों में क्या है, केंद्रता है ना। सेंट्रलिटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन एवरीथिंग, है ना। कई बार हम लोग प्रभु यीशु मसीह को क्या कर देते हैं, एक विषय का तो प्रभु बनाते हैं, लेकिन कई बार वो सभी बातों का प्रभु नहीं हो पाता। लेकिन इन वचनों में जो हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक विषय का या एक विषय का वो प्रभु नहीं है, लेकिन एक्चुअली सभी विषयों का वो प्रभु है। और आज और कल में हम कई विभिन्न विषयों को हम देखेंगे। तो जल्दी जल्दी हम देखेंगे। हमने पढ़ा इस विषय को, लेकिन कुलुसियों 1:15 से 20 जो है ये बाइबल में, संपूर्ण बाइबल में सबसे महान अनुच्छेद है, पद है, जो यीशु मसीह के व्यक्तित्व, कार्य और महानता को क्या करता है, प्रकट करता है। अगर इससे ज़्यादा स्पष्ट आपको व्याख्या किसी और दूसरे पत्रियों में नहीं मिलेगी। और आपको मालूम है जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा था कुलुसियों की मंडली को, वहाँ उस कलीसिया में बहुत सी भ्रांतियाँ थी यीशु मसीह को लेकर, क्योंकि वहाँ पर स्वर्गदूतों की भी आराधना हो रही थी, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स था और कई चीज़ें था। और इसके लिए पौलुस को जब वो इस पत्री को लिख रहा था, पौलुस को बहुत स्पष्टता से लिखना पड़ा कि वास्तव में यीशु मसीह कौन है ना। और जब हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाते हैं और हम यीशु मसीह को वो स्थान देते हैं जो वो है, हम देखते हैं उसके प्रकाश में सब कुछ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और इसीलिए हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम वास्तव में समझें कि यीशु मसीह किसी
और व्यक्ति के समान नहीं है या स्वर्गदूत के समान नहीं है, वो कोई एक और नबी या कोई और पुरुष या कोई महान शिक्षक या महान प्रभु नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली क्या है, वो सब बातों का केंद्र है। उसके बिना कोई चीज़ हो नहीं सकती। और हम कुलुस्सियों में बहुत स्पष्ट एक एक वचनों को हम ध्यान से देखेंगे। तो कुलुस्सियों, जब आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते सिखाते, ये वचन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यीशु मसीह का जो सबसे महान रूप से जो है व्याख्या, प्रगटीकरण, जो उसकी महिमा, उसका प्रताप, उसका सब बातों का प्रगटीकरण को करता भी हम ये देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 विशेष बातें हैं जो हम यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं। तो पहला यूहन्ना कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 15 से जो 20 में हम देखते हैं, पद 15 का पहला भाग में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ संबंध क्या है ना। पहला जो भाग है, यीशु मसीह का संबंध किसके साथ, उसके पिता के साथ संबंध हम देखेंगे, 15 पद में हम पाते हैं। दूसरा हम देखते हैं पद 15 से 17 में यीशु मसीह का संबंध जो है वो जो है आकाश या ब्रह्मांड, हम जिसको बोलते हैं आकाश मंडल, हम बोलते हैं, बहुत से लोग आकाश मंडल बोलते हैं, उसके साथ प्रभु यीशु मसीह का संबंध कैसा है ना। और तीसरा हम देखेंगे यीशु मसीह का संबंध कलीसिया के साथ कैसा है। ठीक है, ये 3 मुख्य विषय होगा जिसको हम लोग इन पदों में हम लोग साथ साथ अध्ययन करेंगे। ओके, सो आइए हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। 15वां वचन पढ़िए, कुलुस्सियों 1 का 15। वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। ओके, सो हम क्या पाते हैं, कौन, यीशु मसीह क्या है, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में क्या है, पहलौठा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो हम देखा परमेश्वर को भी देखा ही नहीं। ओके ओके, सो उसकी कॉपी है। हाँ। उसका एग्जैक्ट क्या है, उसके स्वरूप में है ना। डिटो। हाँ, जैसा परमेश्वर है वैसा यीशु मसीह है ना। वो परमेश्वर से कम नहीं है, वो परमेश्वर के समकक्ष है ना, उसके बराबर है। अच्छा, क्योंकि सर, एक सवाल था। हाँ, ये परमेश्वर जैसा यीशु मसीह, मतलब ये क्या, जैसे हम लोग हैं या उसके स्वभाव के बारे में बात हो जाए? दोनों चीज हम देखेंगे इसके बारे में, अभी हम आगे जाएंगे। सो यहाँ पर क्या है, परमेश्वर क्या है, अदृश्य है। परमेश्वर क्या है, क्या हम देख सकते हैं परमेश्वर को, हम जान सकते हैं परमेश्वर की, हम कल्पना कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी कल्पनाओं सोचने से कहीं अधिक क्या है, वो बढ़कर है। और यीशु मसीह क्या है, जैसा परमेश्वर है वैसा यीशु मसीह है ना। वो उसका लाइकनेस में है, उसके जैसे है। वो उसको सबसे अधिक अगर कोई परमेश्वर को प्रकट कर सकता है वो कौन है, एग्जैक्ट परमेश्वर का जो प्रतिनिधित्व या बोल देंगे रिप्रेजेंटेशन को अगर कोई कर सकता है वो कौन है, यीशु मसीह है ना। तो यीशु मसीह सिर्फ एक कोई साधारण, क्या बोल सकते हैं आप, व्यक्ति नहीं है, बहुत से लोग बोलते हैं ना। और जैसे इस कलीसिया में समस्या था कि उसको एंजल के साथ, स्वर्गदूतों के साथ उसकी भी आराधना कर रहे थे, नहीं, पर यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि वो क्या है, सारी सृष्टि में क्या है, पहलौठा है। इसका मतलब क्या है, सारी सृष्टि में पहलौठे का मतलब क्या है, हाँ पहले था, मतलब कि सबसे पहले पैदा हुआ क्या, सबसे पहले रचा गया क्या, के द्वारा पैदा हुआ, ये पहलौठा हो सकता है। परमेश्वर के साथ में यहाँ जो भाव है, एक्चुअली कहने का मतलब ये कि यीशु मसीह सर्वप्रथम है। मतलब यीशु मसीह का तो कोई सृष्टि हुआ नहीं, ना आदि है ना अंत है। यीशु मसीह सृजा नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर को हम सृज नहीं सकते, है ना, वो हमेशा से था, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑर्डर है, जो प्राथमिक जो है, जैसे कि बोलते हैं ना, पहला कौन है, प्रथम कौन है, प्रभु यीशु मसीह है ना। सृष्टि में सबसे पहला वो है ना। यीशु मसीह कभी सृजा नहीं गया, परमेश्वर को सृजा नहीं जा सकता, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो स्वयं परमेश्वर है, तो इसलिए वो उसकी सृष्टि हो नहीं सकती। लेकिन ये जो हमारी हम कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में, समझने की भाषा में, कि सृष्टि में यीशु मसीह क्या है, वो सर्वप्रथम है, वो सबसे पहलौठा है ना। और इसलिए यीशु मसीह सबसे परे है, सबसे महान है, सबसे ऊंचा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सब बातों का केंद्र है, सब बातें उस पर निर्भर है ना। हम ये देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे। 16 वचन पढ़िए। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। ओके,
स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वाओ। हाँ, हम क्या देखते हैं? क्योंकि उसी में, किस में? यीशु मसीह में क्या हुई? सारी वस्तुओं की क्या हुई? सृष्टि हुई। जो कुछ हम देख सकते हैं, मे बी आज शाम को जब आप जाएंगे, शाम को देखिए पहाड़ों की ओर, शाम को आप देखेंगे किसकी ओर? आकाश के तारों को देखेंगे। और क्या देख सकते हैं? और क्या देख सकते हैं? आसपास वादियाँ देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं? दरिया देख सकते हैं, जीव जंतु देख सकते हैं। जो कुछ भी आप देखते हैं इस पृथ्वी पर सृष्टि में, वो किस में उत्पन्न हुआ? मतलब यीशु मसीह में उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह सृष्टि करता है। यीशु मसीह कौन है? वो ये सब चीज़ों का बनाने वाला, इसके द्वारा ही सब चीज़ें अस्तित्व में आई। यीशु मसीह को अगर साइड कर दीजिए, हर एक चीज़ें का कोई अस्तित्व नहीं है। उसमें ही सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, है ना। दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ यीशु मसीह में उत्पन्न हुआ। और न सिर्फ सृष्टि में, लेकिन कहाँ भी? स्वर्ग में क्या क्या है? क्या 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 है? बहुत कुछ, मतलब सिंहासन है, और क्या है? स्वर्गदूत है, और क्या है? और क्या है? तारे हैं, दुष्ट की आत्मिक शक्तियां भी दुष्ट हैं। आत्मिक भी शक्ति है, और क्या है? ब्रह्मांड है, और क्या है? अभी हमारे देश में क्या हुआ? कौन सा लॉन्च किया ना? चंद्रयान लॉन्च किया, और क्या नाम है? सूर्ययान को भी भेज दिया गया है। कौन है सृष्टिकर्ता? कौन है उसका सृष्टिकर्ता? क्या हमारे देश के साइंटिस्ट? कौन है? यीशु मसीह है। स्वर्ग में जो कुछ भी हम देखते हैं, अभी तो देखिए मनुष्य पता लगा रहा है, मालूम नहीं कितना समय लगेगा चांद में पहुंचने के लिए, सूर्य में पहुंचने के लिए, मालूम नहीं। लेकिन उन सारा अभी जो परमेश्वर ने बना दिया है, उसकी मनुष्य खोज में लगा है। और कितना समय लगेगा उसको खोजने में, हमें नहीं मालूम। तो जो कुछ भी पृथ्वी पर है या स्वर्ग में है, वो उसका रचने वाला कौन है? उसका रचने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये उसके द्वारा बनाएंगे। और देखिए क्या क्या कहता है, और देखी या हम बहुत चीज़ देखते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि इस संसार में बहुत चीज़ ऐसा है जो हम नहीं देखते हैं। बहुत से द्वीप है जहाँ मनुष्य कभी नहीं गया। अमेजोन का जंगल है जहाँ पर हजारों किलोमीटर लोग कभी जा नहीं सकते हैं। समुद्र है जिसको अभी नापा नहीं गया है। ग्लेशियर जहाँ कोई अभी तक पहुँचा नहीं है। द्वीप है जहाँ मनुष्य अभी रहता ही नहीं। अभी मैं कुछ समय एक जगह मैंने सुना, इंडोनेशिया में 3000 द्वीप हैं जहाँ पर लोग कभी एक्सप्लोर नहीं किए कि वहाँ क्या है। सो देखा और अनदेखी वस्तुओं का क्या है जी? सूक्ष्म चीज जो होता है, जो नहीं, वो बात नहीं है। मतलब सूक्ष्म मतलब कोई चीज़ जो हम मनुष्य पहुँच भी नहीं सकता। अगर वहाँ से पहुँच गया मनुष्य, देखी नहीं है कभी। अभी आपको मालूम है कुछ समय पहले लोग अभी पनडुब्बी से 5 लोग गए थे समुंदर की, जो टाइटैनिक जहाँ डूब गया ना, 5 लोग अरबपति लोग गए थे ढूंढने के लिए कि समुंदर के था में क्या है, क्या है, और क्या हुआ? वो नहीं मिले, वो वापस कभी नहीं आ पाए। सो देखी और अनदेखी चीज़ है। मनुष्य के मन में जिज्ञासा है, बहुत चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें बता दें कि 1/3 जो संसार में है, 1/3 तो हमने देखा ही नहीं। ज़्यादा अधिक से चीज़ें हमें मालूम, हमें समझ भी नहीं पा रहा है कि चाहे पृथ्वी पे हो, चाहे समुद्र के नीचे हो, चाहे आकाश में हो। अभी हम लोग मनुष्य उसको सिर्फ खोज ही कर रहा है, कल्पना ही कर सकता है, अध्ययन कर रहा है। कई कई देशों में तो पूरा डिपार्टमेंट उसी को खोज करने के लिए बना दिया गया। भैया पता लगाओ है क्या संसार में, पता लगाओ समुद्र में क्या है, पता लगाओ आकाश में क्या है। मनुष्य हजारों सालों से क्या कर रहा है। और अभी नहीं कि हमारे समय में नहीं, पुराने समय में भी, है ना, उस समय भी खगोल शास्त्र था। उस समय भी लोग चांद और तारे को अध्ययन करके देखते थे इसके बाहर क्या है। मनुष्य उसके है। तो जो कुछ हम देखते हैं और अनदेखी वस्तु है, उसका सृष्टि कहाँ हुआ है? उसका सृष्टि किस में हुआ है? यीशु मसीह में हुआ है ना। फिर क्या है आगे? क्या है? सिंहासन। सिंहासन, सिंहासन किसके द्वारा सृष्टि हुआ? यीशु मसीह के। कहाँ सिंहासन कहाँ पे है? स्वर्ग में भी है सिंहासन। किसका सिंहासन है?
परमेश्वर का सिंहासन है। और किसका सिंहासन है? शैतान का भी सिंहासन है। और इस धरती पर भी सिंहासन है। हमारे देश में सिंहासन है। कौन राज करता है? अभी मिस्टर मोदी राज करते हैं, राष्ट्रपति राज करते हैं, मुख्यमंत्री राज, वो सिंहासन है, मतलब अधिकार, प्रभुता, है ना। ये सब किस में हुआ? ये सब यीशु मसीह में हुआ। ये यीशु मसीह के द्वारा रचा गया, बनाया गया उसके लिए, ठीक है। और क्या प्रभुता है ना, प्रभुता समझते हैं? जब एक रूलरशिप होता है ना, एक जैसे कि एक राजा, क्या नाम है, राजा जैसे राज करता है, किसी के ऊपर कोई अधिकारी है, प्रभुताएं हैं, है ना, गवर्नेंस है, ठीक है, ये है। और एक गवर्नेंस है जो पूरा देश के ऊपर, एक गवर्नेंस है जो पूरा पृथ्वी के ऊपर, फिर उसके बाद एक गवर्नेंस है जो स्टेट्स के ऊपर, फिर क्षेत्र के बिल्कुल। ऊपर। तो बहुत सारी प्रभुताएं हैं अलग अलग। लेकिन सारी ये प्रभुताएं किसके द्वारा, किस में बनाई गई? यीशु मसीह के द्वारा बनाई गई। और प्रधानताएं भी है। तो परमेश्वर ने ऑर्डर किया, सब चीज़ों का ऑर्डर है ना। आप देखेंगे परिवार में ऑर्डर है। परिवार में कौन है बड़ा? माता पिता, ओके। फिर हमारे समाज में ऑर्डर है, नगर में ऑर्डर है, शहर में ऑर्डर है, प्रदेश में ऑर्डर है, देश में ऑर्डर है ना। तो बोल सकते हैं सभासद, हाँ, मतलब जो भी अधिकारी हैं, है ना। सो प्रधानता ये परमेश्वर ने तय किया है। इसीलिए बोलता है ना पौलुस अपने पत्रियों में कि ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो, राजाओं के लिए प्रार्थना करो, है ना। जो लोग उस प्रधानताएं में रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। फिर क्या है? अगला क्या है? अधिकार। अधिकार किसका है? यीशु मसीह के में, और यीशु मसीह का अधिकार है। और क्या है? सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए। तो तीन बातें हैं, उसमें, उसके द्वारा और उसके लिए उत्पन्न हुआ है। अब देख रहे यीशु मसीह को? यीशु मसीह कौन है? सब चीजें किसके लिए है? किसके द्वारा उत्पन्न हुई, और किसके लिए उत्पन्न हुई, और किस में उत्पन्न हुई। ये तीन महत्वपूर्ण, जब हम इसको समझते हैं, ये हमारा पूरा दृष्टिकोण क्या करता है? बदल देता है। और हम यीशु मसीह को बहुत साधारण एक परमेश्वर के रूप में नहीं देखते। हम देखते वाह, परमेश्वर यीशु मसीह सृष्टि करता है, वो अधिकार रखता है ना। और वो महिमामय है, वो उसके पास अधिकार है ना। उसके पास प्रभुता है, उसके पास सिंहासन है। ये उसके लिए बनाई गई है, उसमें बनाई गई है ना, उसके द्वारा बनाई गई। तो हम देखते हैं कि और जब पौलुस इस कुलीसियों की मंडली को लिखता है, वो कहता है कि देखो यीशु मसीह को, वो तुम्हारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। अभी हमने जिस यीशु मसीह को चरवाहे के रूप में देखा है ना, चरवाहा को कई बार हम क्या सोचते हैं, बहुत कमज़ोर है ना, है कि नहीं। साधारण चरवाहा है, 10-12 भेड़ या 150 भेड़ को लेके जा रहा है उसका कोई। लेकिन देखिए हम यहाँ यीशु मसीह कौन है इस पृथ्वी में ना। यीशु मसीह हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, स्वर्ग का सृष्टिकर्ता। इस पृथ्वी में जो भी कुछ हम देखते हैं, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी सृष्टि और सारी वस्तुएं उसके लिए, उसमें और उसके द्वारा सृजी गई है। और देखिए 17वां वचन, देखिए पढ़िए, सुंदर। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर है। क्या लिखा है? वही सब वस्तुओं में क्या है? प्रथम। मतलब क्या है? हाँ, वो ही सृष्टि करने वाला, उसके द्वारा सब कुछ शुरुआत हुआ, उसके द्वारा सब कुछ आरंभ हुआ। अगर हम यूहन्ना में पढ़ते हैं कि सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, कोई चीज ऐसा नहीं हुआ जो उसके द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, है ना। तो यीशु मसीह सभी बातों में प्रथम है, सभी बातों में प्रथम है। और सेकंड चीज, ना यीशु मसीह सिर्फ रचने वाला है, निर्माण करने वाला है, बनाने वाला है, लेकिन 17 में हम क्या पाते हैं दूसरा भाग में कि सब वस्तुएं क्या क्या होती हैं? उसमें स्थिर है। किस में स्थिर है? यीशु मसीह में स्थिर है। आकाश उसमें स्थिर है, पृथ्वी में जो कुछ हम देखते हैं, सिंहासन है, प्रभुताएं हैं, प्रधानताएं हैं, अधिकार है, आदर है, महिमा है, सब कुछ किस में है? यीशु मसीह में सुरक्षित है, यीशु मसीह में स्थिर रहती है। तो ना सिर्फ वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, लेकिन वो संभालने वाला भी है, वो स्थिर रखने वाला भी है, वो नियंत्रण में है, उस पर सब बातें निर्भर है।
उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, ना इस पृथ्वी का अस्तित्व, ना आकाश का अस्तित्व है, ना इसकी कोई भी वस्तुओं का स्थिर अस्तित्व है। उसमें ही सब बातें तो एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सब बातें किस पे निर्भर है? स्वर्ग में हो या पृथ्वी में, सब बातें उस पर ही निर्भर है। उसके बिना कुछ चीज़ हो नहीं सकता, ना जीवन होगा, ना कोई सृष्टि होगी, ना कुछ हो सकता है, सब कुछ उसमें स्थिर है। तो ये एक बहुत आशा देने वाली बात है कि नहीं, बहुत उत्साह करने वाली है। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, ना सिर्फ यीशु मसीह सब कुछ संभालने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि वो कलीसिया में भी क्या है? प्रधान है। कलीसिया का भी वो सिर है। कलीसिया में भी सब कुछ उस पर निर्भर है और सब बातों में वो है पहलोटा। पढ़िए 18। वही देह हाँ अर्थात कलीसिया का सिर है। हाँ, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलौठा कि सब बातों में वही प्रधान है। वाह! यीशु मसीह क्या है? कलीसिया का क्या है? सिर है। और वो, हाँ, उस देह का, ऑफकोर्स देह का सिर है। और वो क्या है? आदि है। आदि है और मरो हुओं में से जी उठने वाला पहलोठा है। और परमेश्वर ने क्या किया? उसने सब बातों में क्या किया? प्रधान को ठहरा दिया है। यीशु मसीह के बिना कलीसिया क्या है? सिर्फ एक डेड ऑर्गेनाइजेशन है ना? सिर्फ एक क्या है? एक संसारिक जैसे एक जैसे संस्था है ना? अगर यीशु मसीह केंद्र नहीं है, वहाँ जीवन नहीं है ना? अगर वो कलीसिया का सिर नहीं है तो कलीसिया में जीवन नहीं है। पर कलीसिया में जो है कुछ भी हम नहीं होते। तो ये जो प्रधानता है, ये परमेश्वर ने यीशु मसीह को बनाया है और ऑफ कोर्स उसके बलिदान के द्वारा। First one over all the creation. First one from among the dead. दो चीज। सृष्टि में पहलोटा, मतलब उसकी तो सृष्टि नहीं हुई, वो स्वयं सृष्टि करने वाला है, वो पहला है, वही आदि है, वही अंत है। और इवन मरे हुए में से जी उठने वाला भी वो है। मतलब ऐसा नहीं कि यीशु मसीह से पहले लोग जी नहीं उठे। कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह मरने में से जी उठने का मतलब क्या है? हम सब भी क्या होंगे? एक दिन मरने में से जी उठेंगे। तो यीशु मसीह हम जो मरने वालों में से जी उठने वाले हैं, है ना, वो हम में क्या है? कलीसिया में वो पहलोटा है ना? और यीशु मसीह एक एग्जैक्टली जैसा यीशु मसीह को नया जीवन, मतलब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, हम भी या तो बदलेंगे और या जब हम मरे होंगे क्या होंगे? हम भी जी उठे, हमें भी नया शरीर होगा, है ना? तो यीशु मसीह एक्चुअली हम जो होंगे वो भी उसका क्या है? एक तरह से पहला प्रगटीकरण है हमारे साथ जो होगा, है ना? हम यीशु मसीह से पहले लाजर जी उठा। हाँ, वही बोला। तो ये सारी उसकी बात नहीं है, होता है यीशु मसीह और भी पहले मुद्दों पुराने नियम में भी जी उठे। तो पहलौठा मरे हुए में से जी उठने वाला पहला इसलिए है कि जो लाजर जिया मर गया, वही बोला, बाकी लोग जिया, बिल्कुल, मुर्दे जिलाए गए लेकिन मर गए। बिल्कुल लेकिन एक रिजरेक्टेड लाइफ, रिजरेक्टेड लाइफ जी तो इसलिए वो जी जो रिजरेक्शन जिसको बोलते हैं उसमें वो पुनरुत्थित, हाँ, उसके पहले कोई उसके बाद बिल्कुल पहले लोग मरा, कुछ साल और जिया, फिर मर गया, बिल्कुल, फिर उनको मरना पड़ा। जी हाँ, लेकिन जब अगर एक रिजरेक्शन लाइफ की बातचीत करते हैं तो उसमें से यीशु प्रथम है। आमीन। तो इसका मतलब यही है। इसका मतलब नहीं कि आप बोलेंगे अरे यीशु मसीह से पहले तो लाजर मर गया, यीशु मसीह से पहले और कोई मर गया वो भी जी उठा। मतलब यही है कि यीशु मसीह जिस प्रकार से मुर्दों में से जी उठा और फिर वो मरने का नहीं, है ना, उसी प्रकार से हम सब भी वैसे ही होगा। या तो हम बदल जाएंगे या हम सब क्या होंगे? अगर हम मर जाते हैं हम जी उठेंगे। और यीशु मसीह हम सब में उन बातों में भी, पुनरुत्थान में भी वो पहला जो है व्यक्ति है जो हम मरने में से जी उठा। और इसीलिए वो प्रधान है, इसीलिए वो पहलोटा है। और हम सब यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, हम सब यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलेंगे। ठीक है, सो ये हमें समझना है। ओके, सो यीशु मसीह कलीसिया में भी किसने ठहराया उसको प्रधान? परमेश्वर ने यीशु मसीह को प्रधान ठहराया। यीशु मसीह के बिना कलीसिया का कोई अर्थ नहीं है, कोई जीवन नहीं है, और यीशु मसीह कलीसिया का कोई अस्तित्व नहीं है। और देखिए 19 पढ़िए। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। हाँ,
और ना सिर्फ पिता ने ये ठहराया, लेकिन ये पिता का क्या है? प्रसन्नता है, पिता की आनंद है। और क्या आनंद है? कि प्रभु यीशु मसीह में क्या हो, क्या लिखा है? किसकी परिपूर्णता? किसकी परिपूर्णता? परमेश्वर की परिपूर्णता क्या करे? हाँ, वास करे। इसका मतलब क्या है? जो कुछ परमेश्वर का है, क्या किया उसने? यीशु मसीह को दे दिया, है ना? आप जो कुछ परमेश्वर का है, सब कुछ यीशु मसीह का है ना? और यीशु मसीह, एक जगह लिखा है ना सर, इफिसियों के 4 में कि इफिसियों 4 भी देखिए मेरे ख्याल से, इफिसियों 4 अध्याय, उसका 12वां वचन शायद पढ़िए जी। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। 13 भी पढ़िए। हाँ, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे दिल डौल तक न बढ़ जाएं। आमीन। यहाँ अंग्रेजी में लिखा है फुलनेस ऑफ क्राइस्ट ना, यीशु मसीह की परिपूर्णता। सो परमेश्वर की परिपूर्णता कहाँ, किस में है? यीशु मसीह में। और यीशु मसीह की परिपूर्णता किस में है? कलीसिया में, हम में है ना? समझ रहे हैं? तो ये चीज़ हमें समझना है कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने सिर्फ यीशु मसीह को प्रधान ही नहीं ठहराया, लेकिन ये परमेश्वर की प्रसन्नता है, परमेश्वर का आनंद है कि जो कुछ परमेश्वर का है वो सब कुछ किस में, किसका हो जाए? यीशु मसीह में हो जाए। परमेश्वर की परिपूर्णता यीशु मसीह में हमेशा के लिए हो जाए। और वही परिपूर्णता उसने कलीसिया को भी दिया है। और जैसे हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हैं, आपस के प्रेम में बढ़ते हैं जी। हाँ, 12 इफिसियों 4 12 13, ठीक है? तो ये है, तो परमेश्वर का आनंद है यीशु मसीह। परमेश्वर इसमें प्रसन्न है कि अपने पुत्र को वो सब बातों में क्या करे? प्रथम स्थान दें और उसको जो है पहलोठा बनाएं और उसको केंद्र बनाएं। ओके, 20 वचन भी पढ़िए। और जी, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों चाहे स्वर्ग में की। हम क्या देखते हैं कि आज हमने गाया ना लहू के बारे में ना, हमने जितना भी हम प्रशंसा करें उस लहू का क्या है? कम है। उस लहू, क्रूस पर बहे गए लहू के द्वारा क्या हुआ? हमारा मेल मिलाप किसके साथ हुआ? परमेश्वर पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ। और सिर्फ हमारा ही मेल मिलाप नहीं हुआ, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी का क्या हुआ? मेल मिलाप हुआ, है कि नहीं? हमको मालूम है जब आदम ने पाप किया तो क्या हुआ? संपूर्ण, इनफैक्ट सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन यीशु मसीह संसार में आए और उन्होंने अपने लहू को बहा दिया और उस पापों के प्रायश्चित के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा, उनके मृत्यु के द्वारा, उसके गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा और हमारा उस पर विश्वास रखने के द्वारा क्या हुआ? हमारा मेल मिलाप किसके साथ हो गया? यीशु। क्या लिखा है? उसका सभी वस्तुओं का क्या हुआ? उसी के द्वारा नहीं, उसमें पढ़िए फिर से 20 में, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में। तो एक बड़ा मेल मिलाप हुआ क्रूस पर। क्या हुआ? यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा क्या हुआ? मेल मिलाप हुआ। आकाश का मेल मिलाप किससे हो गया? इवन आकाश भी क्या है? करप्ट है ना आकाश भी, क्योंकि वहां क्या रहता है? दुष्ट है कि नहीं? और हम देखते हैं कि आकाश में भी करप्शन है और इस पृथ्वी तो ऑलरेडी करप्ट है ही, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हुआ? तो परमेश्वर के साथ स्वर्ग का भी और जो कुछ भी पृथ्वी पे है, जो कुछ स्वर्ग में है, क्या हुआ? आप देख रहे हैं। और ये मेल मिलाप सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा संभव हुआ और कोई नहीं, और कोई किसी के द्वारा ये मेल मिलाप हो नहीं सकता था। आकाश का और या पृथ्वी का ये मेल मिलाप केवल यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके प्रायश्चित के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा, उसके पुनरुत्थान के द्वारा ये संभव हुआ।
आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रधान है, कितना जरूरी है। हम उसके बिना हमारा जीवन और हमारा अस्तित्व ही नहीं है। इस पृथ्वी में जो कुछ भी है उसका कोई अस्तित्व नहीं, आकाश में जो कुछ है उसका कोई भी अर्थ और अस्तित्व नहीं है। और लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के उस बहाए गए लहू के द्वारा, उस प्रायश्चित के द्वारा हमारा मेल मिलाप हो गया। वाह, परमेश्वर के साथ। एक्चुअली यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया, यीशु मसीह के लिए बनाया गया, यीशु मसीह में बनाया गया, लेकिन पाप के कारण सब कुछ बिगड़ गया। और लेकिन उसके मृत्यु के द्वारा, प्रायश्चित के द्वारा सब कुछ मेल मिलाप पुनः हो गया। आमीन। सो हमने क्या देखा यीशु मसीह के बारे में? वो पहलौठा है, प्रतिरूप है, सब बातों में सबका उसके द्वारा सृष्टि की गई, देखी है, अनदेखी है, सिंहासन है, प्रभुताएं हैं, आदर है, महिमा है ना, सब कुछ, सब बातों में वो प्रथम है। कलीसिया का सिर भी वही है। हाँ, उसमें ही हम जीवन पाते हैं, है ना, उसके अलावा कोई जीवन नहीं है। यीशु मसीह सिर है। हाँ, परमेश्वर उससे आनंदित है। परमेश्वर पिता की प्रसन्नता यीशु मसीह है। मरे हुओं में से जी उठने वाला वो पहलौठा है। वाह, उनके लहू के द्वारा छुटकारा हमें मिला, हमारा मेल मिलाप हो गया उस परमेश्वर के साथ। परमेश्वर आज हमसे नाराज़ नहीं है ना, वो आज हमसे प्रसन्न है, क्योंकि ये संभव हुआ यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। तो क्या थोड़ा समय हम प्रभु यीशु मसीह को आराधना कर सकते हैं? क्या हम कैसे? हाँ हाँ हाँ, जैसे हमने देखा ये सारा चीज, क्योंकि पिता की प्रसन्नता ये थी कि आदम और हवा को बनाया, बिल्कुल, और क्या बोला, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, और पृथ्वी को अपने वश में कर दो। लेकिन पृथ्वी को वश में करने के बजाय उन्होंने खो दिया। बिल्कुल। और यहाँ पर यीशु आया। तो ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक अनुग्रह हमको, जब यीशु आया तो अनुग्रह पर अनुग्रह आया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के आया। तो हमारे लिए रिस्टोर बैक किया कि उन्हीं के द्वारा तो सृजा गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। द्वारा ये सब जब वो केंद्र है, लेकिन परमेश्वर इन बातों में हमको भी सहयोगी बनाना चाहता था, आदम और हवा को। लेकिन जब आदम और हवा ने खो दिया, तो वो स्वर्ग का परमेश्वर आया मनुष्य रूप में, यीशु आया, ताकि हमको उसमें फिर मेल करा। आमीन, आमीन, बिल्कुल, हिस्सेदारी बना ले, क्योंकि हिस्सेदारी सहभागी करे। तो एक बहुत ही सुंदर ये परमेश्वर का काम है कि हमको रिजेक्ट करके फेंक, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो हमने खोया था उन हर एक चीजों में वो हमको कंप्लीटनेस में, परिपूर्णता में, अपने परिपूर्णता में हमको रिस्टोर बैक, मतलब फिर से स्थापित यीशु में, परमेश्वर में, उसके इमेज में, और वो अधिकार में, वो अथॉरिटी में। और हम जब बातचीत कर रहे थे कि सिंहासन दुष्टों के लिए नहीं बनाया गया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जब प्रभु के लोगों ने वो अधिकार को समझाने, उनसे वो सिंहासन पर राज करने के लिए दुष्ट लोग कोशिश किया, और अभी भी कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन एक समय आएगा जब हम मसीह के साथ राज करेंगे, सिंहासन में बैठ करके। वो चीज अभी प्रोसेस में है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी हम उस अथॉरिटी में चल सकते, लेकिन एक प्रोसेस में है कि हम यीशु के साथ एक दिन हम राज करेंगे, स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे, बिल्कुल, 12 गोत्र इस्राएलियों का न्याय करेंगे। ये चीजें एक बहुत कितना महान परमेश्वर है, आप जैसे हम जैसे लोगों को रच करके, मतलब
मिट्टी से, सोने से नहीं बनाया कि हम कीमती होते, बिल्कुल बिल्कुल। लोहे से कि हम मजबूत होते, पीतल से, तांबा से नहीं, मिट्टी से जिसके ऊपर थूकते हैं, सब कुछ करते हैं। स्वर्ग या असीम धन रख दिया, वो सामर्थ को रख दिया इस मिट्टी के धन में। तो ये एक परमेश्वर का एक कितना जी, हम सोचेंगे तो अवर्णनीय है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये परमेश्वर का प्रेम की तुलना हम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि शायद हम हार जाते, थक जाते, अगर हमारा प्रेम में बिल्कुल हम थक जाते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर फिर भी वो क्या किया, यीशु के द्वारा सब कुछ अपने में, वाह, मेल मिलाप किया। सिंहासन भी, हर चीज, अधिकार भी, क्योंकि एक दिन हमारे पास अधिकार होगा, हम सिंहासन में, और इवन आज भी हम उस अधिकार में चल सकते हैं यदि हम चलना चाहें तो, क्योंकि ये चीजें बहुत ही आशीषमय है बिल्कुल हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या बोलेंगे क्या कि अब यदि ऐसे परमेश्वर की आराधना हम नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं? सही बात है। और जैसा आपने कहा, बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर का आनंद ये है कि यीशु मसीह का जो प्रधानताएं हैं वो क्या हो, स्थापित हो। जैसा आपने कहा कि यीशु मसीह है कि नहीं यीशु, लेकिन सभी लोग नहीं मानते हैं। मानते हैं क्या हमारा देश मानता है? जब मैं देखता हूँ, सच बता रहा हूँ, या कुछ जो वीडियो रिकॉर्डिंग में हो रहा है, जब मैं हम देखता हूँ कि हमारे देश के अगुवे जाके साष्टांग क्या कर रहे हैं, किसी और के सामने झुकते हैं, मैं देखता हूँ कि प्रभु आप कहाँ हैं, है ना? और जो कुछ हमारे देशों में हो रहा है, ऐसा लगता है कि यीशु मसीह प्रधान नहीं है कि नहीं? लेकिन रियलिटी क्या है? कलीसिया ने आज तक पहचाना नहीं अपने अधिकार। जी, रियलिटी ये है कि यीशु मसीह प्रधान है। हम चीज़ें अभी नहीं देखते हैं, बहुत चीज़ें परमेश्वर क्या कर रहा है, पुनः स्थापना कर रहा है। लेकिन ये है, परमेश्वर का आनंद यही है कि फिर से यीशु मसीह क्या हो जाए, सभी बातों में प्रधान हो, सभी बातों में, सब बातें। और विशेषकर कलीसिया में, जब वो कलीसिया में वो प्रधान होगा, कलीसिया में जब हम उसको आराधना करेंगे, सराहना करेंगे, परमेश्वर अपना काम करेगा। और जैसे हमने देखा पुराने नए नियम में, हमने नए नियम में देखा, क्या देखा कि जब यीशु मसीह को उन्होंने क्या किया, ऊंचा उठाया, तो क्या हो गया, बड़ा बड़ा सिंहासन क्या हो गया, डोलने लगा, राजाएं हिलने लगे, है ना? क्या किया उन्होंने? सिर्फ यीशु मसीह को केंद्र रखा, उन्होंने यीशु मसीह को ऊंचा उठाया, यीशु मसीह को महिमा दिया, और उन्होंने कहा हम आपसे क्यों डरे हैं, आप कौन है परमेश्वर का, आपको माने हम, है ना? उन्होंने कहा आप कौन है, हम आपकी बात माने, हमको प्रभु यीशु ने अधिकार दिया। उसने कहा तुम जाओ और क्या करो, सारे देश में क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। और इसलिए वो उन आरंभिक कलीसियाओं के लिए, उन आरंभिक प्रेरितों के लिए यीशु मसीह उनका जीवन का केंद्र था। और इसलिए जहाँ वो गए, उन्होंने परमेश्वर के राज को क्या किया, स्थापना किया। परमेश्वर के राज को उन्होंने जो है आगे बढ़ाया। यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज क्या हुआ है, परमेश्वर का राज आ गया है, निकट गया। उसने कहा परमेश्वर का राज तुम में है, परंतु तुम्हारे मध्य में है। सो यही है, जब हम वापस में यीशु मसीह को वो स्थान देते हैं, देखिए अगर हम यीशु मसीह को वो स्थान ना भी दें, तभी भी परमेश्वर ने उसको क्या दिया है, केंद्र बनाया है। हम माने या ना माने, यीशु मसीह क्या है, सृष्टि में केंद्र है, आकाश और पृथ्वी में केंद्र है, कलीसिया में केंद्र है, हमारे जीवनों में केंद्र है, हर जगह वो केंद्र है। हम शायद देखते नहीं हैं या शायद हम उसका अनुभव नहीं कर पाते। आत्मिक रियलिटी ये है कि वो केंद्र है, और परमेश्वर का आनंद और परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम वापस यीशु मसीह को हमारे जीवन से शुरुआत करें, हमारे जीवन में क्या करें, केंद्र बनाएं, हमारे परिवार में केंद्र बनाएं, हमारे कलीसियाओं में केंद्र बनाएं, हमारे मसीह जो है समाज में केंद्र बना, उसके बाद हमारे राष्ट्र में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, केंद्र बना सकते हैं। तो क्या हम थोड़ा समय परमेश्वर यीशु मसीह को हम ऊंचा उठा सकते हैं? इन वचनों का क्यों ना हम उपयोग करें, और जैसे हमने भजन संहिता 23 का अभ्यास किया, क्यों ना हम इन वचनों को ले लें, एक एक वचनों को लेकर, और आए हम यीशु मसीह को घोषणा करें, यीशु मसीह केंद्र है ना? हम घोषणा करें वो अदृश्य है, परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो सृष्टि में पहलौठा है। और ये वचन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके बाइबल भी आप खोल के पढ़ सकते हैं, या तो यहाँ पे भी है। सो हम क्यों ना हम कुछ समय हम जो है हम घोषणा करें, और हम परमेश्वर के साथ सहमत हो जाएं, परमेश्वर के साथ एक हो जाएं कि यीशु मसीह ही जो है सभी बातों में प्रधान है, सभी बातों में केंद्र है। क्यों ना हम आइए हम बारी बारी से
हम इन वचनों का उपयोग करें यीशु मसीह को डिक्लेयर करने के लिए यीशु मसीह जो है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, आज हम घोषणा करते हैं कि आप अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप हैं। आप एग्जैक्ट लाइक हैं, जैसा परमेश्वर है वैसा आप हैं। जैसा परमेश्वर सामर्थी है वैसा आप सामर्थी हैं। जैसा परमेश्वर महान है, अद्भुत है, विशाल है, समझ से परे, वैसा ही आप महान प्रतापी परमेश्वर हैं। आप में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता रहती है, सदैव रहती है। और आज हम आपको ऊंचा उठाते हैं। हम कहते हैं कि आप ही सभी बातों का केंद्र है। यदि आप नहीं तो कोई भी बातें अपने अस्तित्व में रह नहीं सकती। सो हम आज आपको महिमा देते हैं, आपको वो स्थान देते हैं, हम आपको वो आदर देते हैं जिसके आप योग्य हैं प्रभु। आप अदृश्य परमेश्वर, आपको किसी ने देखा नहीं प्रभु, और कोई देख नहीं सकता है। हाँ प्रभु, आपको कोई शायद समझ भी नहीं सकता प्रभु। हमारे अपने मानव बुद्धि और ज्ञान से हम समझ नहीं सकते प्रभु। हाँ, लेकिन प्रभु आप इस संसार में आए प्रभु जी। यूहन्ना 1:18 में कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर का पुत्र, जो उसका इकलौता पुत्र जो उसकी गोद में है, उसने उसको प्रकट किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस संसार में आए, हम आपको जान सकते हैं, आपको देख सकते हैं, आपके साथ सहभागिता कर सकते हैं, आपके साथ एक हो सकते हैं। सो आज प्रभु यीशु मसीह हम आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं, आपको प्रशंसा देते हैं। आप जो हैं, विशेषकर आप एक परमेश्वर के रूप में आपकी सराहना करते हैं, आपकी उपासना करते हैं, आपको हम महिमा देते हैं। थैंक यू। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम घोषणा करते हैं, प्रभु जी आपने जो भी ये चीजें बनाई वो हर एक चीज में आप प्रथम है प्रभु। आमीन, आमीन। आपको उठाते हैं प्रभु। आमीन, यस। सचमुच प्रभु जी आपने जो भी कुछ बनाया प्रभु जी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी आप महान है प्रभु जी। हमारे मुख से प्रभु जी खाली एक दिन नहीं, निरंतर आपकी स्तुति प्रशंसा होने के लिए प्रभु जी कृपा अनुग्रह करें। फिर प्रभु जी जो भी आपने उपकार किए हैं, हमारे उपकारों के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी आपने जो भी चीजें बनाई, चाहे वो पृथ्वी, चाहे आकाश, जो भी बनाए प्रभु जी, सब कुछ प्रभु जी आपके द्वारा। आमीन, आमीन। उसके लिए प्रभु जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर के नाम में। धन्यवाद पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और आपके नाम को मैं ऊंचे पे उठा देती हूँ पिताजी, क्योंकि आपका नाम ही सब नामों में प्रथम है प्रभु। आमीन। आपका नाम ही सर्वश्रेष्ठ है पिता परमेश्वर यहोवा। और प्रभु सच में वही सब वस्तुओं में प्रथम है। आप आमीन, सब वस्तुओं आमीन, में प्रथम है, यस, आमीन, पहला है, आमीन, पहिलौठा है प्रभु। आमीन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपको छोड़ और कोई हो नहीं सकता पिता। यस। आप ही प्रथम है, आप ही सत्य है, आप ही जीवन है, और आप ही मार्ग है पिता। और आप ही मरे हुए में से जी उठने वालों में पहिलौठा है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। और आप में ही सब वस्तुओं और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है, और आप में ही सब वस्तुएं स्थिर रहती है पिता परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता। मैं आपके नाम को ऊंचे पे उठा देती हूँ। मैं आपके वचन को घोषणा कर देती हूँ कि सब वस्तुएं आपके अंदर स्थिर है पिता परमेश्वर यहोवा। हम सब आपके अंदर स्थिर है पिता परमेश्वर यहोवा, और आपने हमें स्थिर किया है पिता प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपकी जय जयकार करती हूँ प्रभु। सच में आज इस वचन के द्वारा मैं जानी हूँ पिता परमेश्वर कि सब वस्तुएं उसी में स्थिर है प्रभु। आप स्थिर करने वाला है प्रभु। आप हर एक वस्तुओं को स्थिर करने वाला है। तो आज मैं घोषणा करती हूँ पिता कि आपने मुझे स्थिर किया है मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए पिता परमेश्वर। आप ही पहला है, प्रथम है पिता परमेश्वर, और मेरे जीवन में प्रभु जी वो पहला स्थान आपका होना चाहिए पिता प्रभु।
ओ पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, और इस वचन की मैं घोषणा कर देती हूँ पिता, इस वचन की मैं घोषणा कर देती हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, आपके नाम की स्तुति हो, आमीन। आपके नाम Yes. की स्तुति हो। महिमा हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सच में पिता आप हमारी कलीसिया के पिता थे, हम दे हैं पिता, आप हमारा सिर है आमीन। पिता हाँ प्रभु। परमेश्वर। प्रभु आप ही आदि में प्रभु जी, आदि में थे, अभी भी आप हैं प्रभु जी, मरे हुए से प्रभु जी उठने वाले पहलौठे भी आप ही हैं खुदावन, आप ही सब बातों में प्रधान है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आपके लहू के द्वारा खुदावन पिता परमेश्वर हमारा मेल मिला आमीन। प्रभु जी, Thank आपसे you, हुआ है Jesus. खुदावन पिता परमेश्वर। Yes, आपके Lord. पवित्र लहू से खुदावन पिता आज हम आपके पास हैं मेरे खुदावन आमीन। पिता परमेश्वर। हर एक वस्तु, हर एक वो प्रभु जी, हर एक जो परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए रखा हुआ था पिता, पृथ्वी में भी स्वर्ग में भी पिता, आपके लहू के द्वारा हमें मिला है पिता परमेश्वर। आप हमें मिले हैं खुदा, धन्यवाद धन्यवाद। घोषणा करते हैं पिता Yes. परमेश्वर, आपके लहू की सदा सदा जय हो। Amen. Amen. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Exalt you, Lord.